नमस्कार। जय श्री राम। आज की बोध कथा का जो शीर्षक है, हम आपको रोजाना बोध कथाएं सुनाते हैं, छोटी छोटी कथाएं सुनाते हैं। बोध कथाएं ये शिक्षाप्रद होती हैं। ये हम गीता प्रेस गोरखपुर से के विशेषांकों, कल्याण विशेषांकों और देवी भागवत पुराण और महाभारत आदि से हम जो है लेकर के ये आपको सुनाते हैं। तो आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है कंजूसी का परिणाम। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी का परिणाम क्या हुआ देखिए। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था, लेकिन उसके पास उतना धन था नहीं कि कन्या का विवाह कर सके। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के मंदिर में बैठ करके कथा आरंभ कर दी। अब वो कथा सुनाने लगा। उसका भाव ये था कि कोई सुनने वाला आए चाहे न आए, और भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। इस भाव से उसने कथा करनी प्रारंभ करी। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे, बहुत कम आते थे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक सेठ था, बहुत कंजूस था। वो दिन में मंदिर में आया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तो तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज़ आई। उसने सुना कान लगा करके, क्या आवाज़ आ रही है। उसे ऐसा लगा दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना, जिससे इसका कन्यादान हो ठीक से हो जाए। उन दिनों जो है 100 रुपये भी लाखों के बराबर थे, तो इसलिए उस समय की बात है ये। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे जो पंडित जी को दे दिए जाएंगे। सेठ ने यह सुन लिया तो कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिला और पंडित जी से कहा कि महाराज, कथा में रुपया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पंडित जी बोले, श्रोता तो बहुत कम आते हैं, सुनने वाले बहुत कम आते हैं, कैसे आएंगे रुपये, कैसे आएंगे पैसे। तो सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आता है वो मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये रोज दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। अब उसने सोचा कथा में इतने रुपये तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। पुराने ज़माने में की बात है, 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छा, इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान जी की आज्ञा पालन करके इसको 100 रुपये पंडित जी को जरूर दिलाएंगे, तो वह 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे और मैं 50 रुपये जो है पंडित जी को दे दूंगा, बाकी 50 रुपये मेरे हो जाएंगे। तो जो लोभी आदमी होते हैं वो सदा रुपयों की बात सोचते हैं। जो कंजूस होते हैं, लोभी होते हैं, वो हमेशा रुपयों पैसों की ही बात सुनते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टा उसको लोभ ही रहा। तो लोभी जो होता है, कंजूस जो होता है, उसको पैसा ही दिखता है, उसकी जो है विचार नहीं बदलते हैं। कथा की पूर्णाहुति हुई। सेठ पंडित जी के पास आया और उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में आए होंगे, क्योंकि हनुमान जी से कह रखा था भगवान रामचंद्र जी ने कि पंडित जी को 100 रुपये दे देना। तो इसलिए सेठ सोचने लगा कि इसके पास 100 रुपया आगे होंगे। तो पंडित जी ने कहा, भाई आज तो भेंट बहुत थोड़ी कम आई है, बहुत ही कम आई है, बस 5-7 रुपये आए हैं। अब सेठ बेचारा क्या करे। उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हाथ उसका छूटा नहीं। जिसको हनुमान जी पकड़ लेते हैं ना, वो कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे, तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं।
तो हनुमान जी ने कहा महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपये के लिए सेठ को पकड़ रखा है, यह 50 रुपये देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी बहुत जो है बदनामी हो जाएगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मुझे छोड़ दो, मैं 50 रुपये दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। तो इस कथा का परिणाम है, इस कथा का जो शीर्षक है और इस कथा से जो शिक्षा मिलती है वह है कंजूसी का परिणाम। कंजूसी का परिणाम ये होता है कि अपने पल्ले के भी देने पड़ते हैं, फिर पैसे के पीछे भागने वाला जो होता है। इसी के साथ आज की जो बोध कथा है वो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।